नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत सुंदर प्रेरणादायी कहानी के साथ आया हूँ। कहानी का टाइटल है डू नॉट थिंक, यानी फालतू ज़्यादा मत सोचो। छोटी सी कहानी है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस कहानी से। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। अपनी कार में अपने ड्राइवर के साथ घर जा रहा था। तो जब गाड़ी में बैठता है तो ड्राइवर को देखता है कि ड्राइवर आज बहुत खुश है। ड्राइवर गाने गुनगुना रहा है और ऐसे मतलब बहुत अच्छे मूड में ड्राइविंग कर रहा है। और वो मालिक बहुत परेशान था। तो ड्राइवर ने पूछा कि आप आज परेशान क्यों लग रहे हैं। तो मालिक कहने लगा कि परेशान तो मैं होऊंगा ही, मैं तो इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक हूँ, इतने सारे वर्कर्स काम करते हैं, इन सबको देखना होता है, पूरी फैक्ट्री संभालनी होती है, और यहाँ तक कि जो तुम्हारी तनख्वाह है वो भी मैं ही देता हूँ। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो बस गाड़ी चलानी है, तुम्हारे को क्या कोई टेंशन है, तुम तो खुश रह ही सकते हो। तो ड्राइवर कहने लगा कि तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, अगर आप मालिक हैं और मैं ड्राइवर हूँ तो क्या हुआ, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बाकी ऐसा तो नहीं है कि सारा काम आप ही कर रहे हो, सबसे मिलकर ही काम हो रहा है। सारा काम तो कोई भी नहीं कर सकता इस सृष्टि पर, सब मिलजुल कर ही काम कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है। ईश्वर ने आपको एक बड़ा रोल दिया है, आप उसे कर रहे हो। मेरे को एक छोटा रोल दिया है तो मैं छोटा कर रहा हूँ। परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं है। तो उसने कहा कि अगर तुम होते मेरी जगह तो तुम समझ सकते थे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ड्राइवर कहने लगा, साहब ऐसी तो कोई बात नहीं है, अगर आपको सच जानना है तो आप एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखो। उसने कहा कैसे करें एक्सपेरिमेंट। उसने कहा कि आप 1 महीने के लिए अपने पद से हट जाओ फैक्ट्री के, आपको पता लग जाएगा कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो ठीक, उसने कहा ठीक है, फिर मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई मैं कर रहा हूँ, ये सब अपने आप हो रहा है। तो वो ड्राइवर के कहने से 1 महीने के लिए गायब हो जाता है, अपने घर से भी गायब, फैक्ट्री से भी गायब। तो थोड़े दिनों तक घर में शौक होता है और फिर थोड़े दिनों बाद सब एक्सेप्ट कर लेते हैं इस घटना को। और सभी जो मैनेजर होता है, मैनेजर मालिक की तरह काम संभालने लग जाता है। वर्कर्स फिर दोबारा से अपना काम संभालने लग जाते हैं, फैक्ट्री शुरू हो जाती है। और जो उनकी पत्नी थी वो कैश संभालने लग जाती है। बच्चे अपनी अपनी ड्यूटीज़, पढ़ाई वगैरह पे ध्यान देने लग जाते हैं। फिर दोबारा से सब कुछ रूटीन में वैसे ही चलने लग जाता है। तो 1 महीने बाद वो ये सब देखता है कि ये काम तो सब वैसा का वैसा ही चल रहा है, यानी मैंने इतना लोड बेकार में ही ले रखा था कि मैं ही सब कुछ चला रहा हूँ। तो फिर जब अपने घर पे आता है, पत्नी को देखता है, पत्नी समझती है तो भूत आ गए, उनसे सब डरने लगते हैं। फिर वो बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए कहीं गया था, अब मैं आ गया हूँ। तो फिर सब उसको फिर दोबारा से स्वीकार कर लेते हैं और वो फिर दोबारा से अपनी जगह बनाता है। यानी उसके स्पेस को किसी और ने भर लिया था, फिर उसे दोबारा से वो स्पेस बनाना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर एक सच्चाई पता लग जाती है उसे कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम कर रहे हैं। प्रकृति, ईश्वर की कृपा, सभी लोगों के सहयोग से मिलकर ही कोई भी कार्य चलता है। कोई भी आदमी अकेला किसी भी कार्य को नहीं चला सकता। हमारा तो बस इतना छोटा सा ही रोल होता है बीच में, लेकिन हम अपने आप को ये समझने लगते हैं कि सब हम चला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को कोई भी एक्सपीरियंस करके देख सकता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि हमने जो इतना लोड अपने दिमाग पे रखा हुआ है वो उस लोड को उतारना होगा। आपको मालूम होगा ये जो पूरी सृष्टि है, पूरा जो हमारा सौर मंडल है, सूरज, चांद, सितारे, ग्रह वगैरह मिलाकर, ये एक बूंद भी नहीं है पूरी गैलेक्सी का। अगर पूरी सृष्टि को भी परमात्मा हटा दें, पूरा गायब कर दें, तो इस गैलेक्सी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्यों इतना अपने आप को भारी किया हुआ है? हमें थोड़ा सा अपने जीवन को हल्का करना चाहिए। जीवन खाली हमारे चलाने से नहीं चल रहा, जीवन नेचुरल चल रहा है, सबसे मिल के चल रहा है। बहुत फील करने की चीज़ है, बताने की चीज़ नहीं है। जितना हल्के रहेंगे, जितना पोलाइट रहेंगे, जितना प्रेम पूर्वक रहेंगे, ये बात तब समझ में आएगी। ऐसे तो कोई भी कह देगा कि नहीं सब कुछ हम ही कर रहे हैं। आप भी एक्सपीरियंस करके देख लो, आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि सब कुछ कौन कर रहा है। किसी ने कहा है कि मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बस इस लाइनों को अनुभव करना है, बहुत मज़ा आएगा अगर इसको अनुभव करोगे। सब कुछ नेचुरल चल रहा है, हमारा बस छोटा सा रोल है बीच में, वो हमें अच्छे से प्ले करना है। बाकी हमारा कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। सब कुछ हमें सहयोग मिल रहा है तो चल रहा है। अगर एक भी सहयोग मिलना बंद हो गया तो सब बंद हो जाएगा। तो हर एक की इज्जत करना सीखना पड़ेगा। हर एक का विशेष रोल है इस सृष्टि पर। एक कीड़ी का भी इतना रोल है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो भी सृष्टि चक्र का हिस्सा है। एक एक प्राणी, कैसे चिड़िया एक दानव को इधर उधर बखेरती है, कैसे हवा प्रकृति को के वाइब्रेशन को फैलाकर पेड़ पौधों को उत्पन्न करती है, कैसे एक छोटे से छोटा जीव भी इस सृष्टि को चलाता है। हर एक प्राणी की, हर एक तत्व की कितनी वैल्यू है, और हमारी खुद भी बहुत वैल्यू है। अपनी वैल्यू को भी कम नहीं समझना। बहुत ही प्यारा एक, जैसे होता है ना, बहुत प्यारा एक सिस्टम परमात्मा ने बनाया है, बस उसका आनंद लेना है। बहुत प्यारी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का आनंद लेना है। हमें तो परमात्मा ने बस छोटा सा ही कार्य दिया है, बाकी मेन काम तो सब वही कर रहे हैं। ओम शांति।